हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से 69,000 शिक्षक भर्ती के विभिन्न विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे 69,000 भर्ती में सरकार का क्या पक्ष अभी तक रहा है और आगे क्या डीबी में जाने के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपके इसी हमारे कि सरकार कब डीबी में जाएगी, इस पर बातचीत। बीएड मुद्दे पे अगली डेट मिल चुकी है, जैसा पिछली वीडियो में आपको पता चल चुका है। एक शॉर्ट इसमें आप लोगों को ब्रीफ एक नोट दूंगा। यूपीपीएससी 2019 के मेंस का पेपर पैटर्न हुआ जारी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि यूपीपीएससीएस आयोग ने बहुत ही जल्दी सारे काम किए हैं। जैसा उसने कहा था कि प्री 2018 का पेपर डिक्लेयर कर देंगे, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया प्री का। उसके बाद मेंस का उन्होंने बोला कि हम परीक्षा पैटर्न और पेपर पैटर्न सारा डिक्लेयर कर देंगे, वो डिक्लेयर कर दिया है। मतलब दो चीज़ें तो अपनी बात पे उन्होंने अपनी सत्यता दिखाई है। तीसरी सबसे प्रमुख बात यही है, सबको वेट करना है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों का भर्ती परिणाम कब तक जारी करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा बचा हुआ है। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने बोला है, तो पहला हफ्ता चल रहा है, देखते हैं कि क्या कब तक आता है। और एनटीपीसी जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए फॉर्म था रेलवे में, आरआरबी में, एनटीपीसी में 35,000 पदों के लिए 1.6 करोड़ आवेदन किए गए हैं 31 मार्च तक। और मैंने इस पर अलग से 2 वीडियोज़ भी बना दिए हैं, जो अगर आपने ना देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 भर्ती में यहीं से बातचीत मैं शुरू करूंगा कि जो हटाएगा अयोग्यता का ठप्पा, उस पार्टी को वोट पड़ेगा इकट्ठा। अमर उजाला समाज में शिक्षा मित्रों ने साझा किया अपना दर्द, कहा अब तक हमारे साथ हुआ है धोखा। तो ये शिक्षा मित्रों बंधुओं ने बोला है कि जो पार्टी हमारे से ऊपर से अयोग्यता का ठप्पा हटाएगा, उस पार्टी को हमारा वोट जाएगा इकट्ठा। तो इसमें बात करूँगा, अगर 69,000 विशेषता आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि सर सरकार डीबी में कब जाएगी, यानी डबल बेंच में सरकार क्या पक्ष है। अगर मैं बात करूं आयोग के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार जी की बात करूं, तो उन्होंने स्पष्टता 2 टूक में बात की है उन्होंने। तो वो अपने से तो कोई बात करेंगे नहीं, है ना, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है सरकार का, गवर्नमेंट का, हर चीज़ का। तो उन्होंने स्पष्टता तो बात 2 टूक में कह दी है कि हम योग्यता से कोई सवाल नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको पुनर्याचिका दायर करेंगे आपके उच्च खंडपीठ में। तो ये 2 चीज़ें तो स्पष्टता ये बात कहती हैं कि डबल बेंच में सरकार जाएगी ही जाएगी, पहली बात। और सरकार कब जाएगी, इसको लेकर मीटिंग हो रही है क्या, उसमें स्पष्ट साझा बात निकल कर आ रही है, वो अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं है। सीधी बात यही है कि अभी ये चीज़ सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ी लेट लतीफ़ी चल रही है। लेकिन आपको बता दूं, जो हमारे लीगल टीम के सदस्य हैं वो अब अपनी प्रगति दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही आपको सोशल मीडिया पर, विशेषतः फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऑडियो वायरल करके, फेक पोस्ट वायरल करके आपको आपकी मानसिकता से खेला जा रहा है, आप सभी को पता है। कई लोग विशेषतः ऐसे बीटीसी का नाम लेकर, बीएड का नाम लेकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो हैं आपके अपोजिशन वाले और आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लीगल टीम के फेसबुक पेज से आप जुड़ जाइए, चाहे आप सर्वेश प्रताप सिंह से जुड़ जाइए, चाहे शिवेंद्र प्रताप सिंह से, चाहे राहुल टॉक उनका पेज है, उनसे जुड़ जाइए। और अगर उनसे भी नहीं जुड़ पाते हैं, आपको सहजता है कि आप यूट्यूब पे बने रहना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितनी भी लीगल टीम की अपडेट, सरकार की अपडेट, शिक्षा विभाग से जो भी अपडेट आती है, चाहे वैकेंसीज़ को लेकर, चाहे 69,000 विशेषता, सभी आपको मिलती रहेंगी। तो ये भी 69,000 विशेषता बात रही। और बात करूँ बीएड मुद्दे को लेकर, जो बीएड मुद्दे लेकर अलग वीडियो मैंने आपको बना दिया, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं कि बीएड मुद्दे को लेकर कल जो सुनवाई होने वाली थी 2 अप्रैल को, वो नहीं हो पाई है। क्यों? सरकार ने अपना कोई पक्ष इस पर नहीं रखा है। सरकार पक्ष रखेगी तो अपोजिशन की तरफ से रिजॉइंडर, जिन्होंने केस फाइल किए, उनकी तरफ से 1 हफ्ते के टाइम के अंदर रिजॉइंडर ज्वाइन करना होगा, और अगली डेट आपकी मंगलवार को मिल चुकी है। तो आगे चलते हैं। अगला ये आपकी न्यूज़ है पीसीएस को लेकर। पीसीएस में जीएस के होंगे 4 पर्चे, एकदम यूपीएससी की पैटर्न पे ये सारी रूपरेखा तैयार हो रही है, जैसा आप सभी को पता है। यूपी पीसीएस ने जारी की पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा की रूपरेखा, और आईएएस के पैटर्न पर आएंगे आपके प्रश्न पत्र, उत्तर की शब्द सीमा भी तय है। नए पाठ्यक्रम के आधार पर पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इसको मैं पूरा पैटर्न आपको दिखा दूँ तो इसमें देखिए जो पहले विज्ञप्ति जारी की गई है, दिनांक प्रयागराज 2 अप्रैल 2019। विज्ञप्ति सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन दिव्यांगजन बैकलॉग विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परीक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन के संबंधित प्रश्न पत्र 1, 2, 3 एवं 4 के निर्धारित नए पाठ्यक्रम जो परंपरागत के आधार पर पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी तथा सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे और 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी होंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा 125 एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा 200 होगी। अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी एवं निबंध तथा वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र पूर्व की भांति यथावत रहेंगे। तो ये पूरी विज्ञप्ति उसी प्रकार है जैसा यूपीएससी का पैटर्न होता है सिविल सर्विसेज का, वहीं पूरा पैटर्न इस पे है। और इसी पैटर्न पे जैसा बोला गया था कि 2018 परीक्षा यूपीपीएससी का लागू होगा, उसी आधार पर ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब इसके पैटर्न की भी हमने बातचीत कर ली, आगे चलते हैं। ये पैटर्न आप अगर और अच्छे से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, पूरा पैटर्न आपका है। सब्जेक्ट मार्क्स टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे है। जनरल हिंदी और ऐसे ये कंपलसरी पेपर है आपके 150 मार्क्स के 3-3 घंटे के पेपर रहेंगे। और जीएस के 4 पेपर आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 2-2 घंटे आपको एक एक पेपर के लिए मिलेंगे। तो ये पूरा पैटर्न है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। और इसको अगर पूरा PDF इसके पाना है आपको ये पेज, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अपने टेलीग्राम ऐप में राय एजुकेशन सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी NTPC यानी आरआरबी NTPC के 35,000 पदों के लिए 1.6 करोड़ अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप सभी को ये पता था। और 5 अप्रैल तक फीस जमा करने की लास्ट तारीख थी। 31 तारीख रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। और एक एक आरआरबी जोन में सीटों के सापेक्ष कई लाखों में पदों आवेदन आए हैं। और आपके पद तो कुछ आपके 100 में हैं, लेकिन आपके जो आवेदन आए हैं वो कई लाखों में आए हैं। उस अनुसार आपकी परीक्षाएं सम्मिलित होंगी। और एक सीट के लिए दावेदारी अगर प्रस्तुत की जा रही है तो एक सीट में आप लगभग 400-500 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे, तो फाइट काफ़ी टफ देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, प्रतीक्षा कर रहे आपके पीजीटी और टीजीटी करेंगे ज्वाइन। बड़ी राहत, आचार संहिता के कारण लटकी थी ज्वाइनिंग। टीजीटी गृह विज्ञान अध्यापकों के 26 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे जो लटक रहे थे आपके इस आयोग में। तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा मंजूरी मिल गई है, चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। तो ऐसे ही चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सारी ज्वाइनिंग, सारे जो 68,500 में बचे हुए लोगों की नियुक्ति पत्र देने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं कराएगी, उनको भी चुनाव आयोग से परमिशन लेकर सरकार को, आयोग को जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति कम से कम करा देनी चाहिए। आगे चलते हैं। और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले भविष्य के आपके शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जो लोग हैं तैनात उनके लिए। अंतिम वेतन के अनुसार मिलेगा पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका रद्द की और कोर्ट ने कहा वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन दी जाए। लाखों कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये स्पेशल करके 2014 के संशोधन का निरस्त करते हुए चुनौती दी थी जिसको। तो इस समय कर्मचारी अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रतिमाह तय कर दी गई थी, लेकिन अब संशोधन के निरस्त होने के बाद अब कर्मचारी को पेंशन उनके अंतिम वेतन के आधार पर मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो भी मित्र पुराने हैं और पेंशनधारी नहीं हो पा रहे हैं उनको पेंशन, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कई मित्र कई कर्मचारी होंगे 70,000 पा रहे थे, लेकिन उनको एक बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था कि 700 रुपये पेंशन दिया गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो याचिका थी उसको रद्द करते हुए वास्तविक वेतन अनुसार पेंशन दी जाए। तो आखिरी अब आपकी जो अंतिम वेतन होगी, ये नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग किस आधार पर, आपका अंतिम वेतन रिटायरमेंट तक उसके आधार पर आपको आपकी पेंशन मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है मित्रों। ये अगली न्यूज़ है आप सभी के समक्ष की, जो मित्र यूपी बीएड 2019 के लिए अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि 15 अप्रैल से तो आपके एग्ज़ाम, आपका 15 अप्रैल को आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो आपके प्रवेश पत्र 8 अप्रैल से ही आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। तो आप सभी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा
जल्द से जल्द और अपने परीक्षा केंद्र को देख लीजिएगा कि आपके परीक्षा केंद्र कहाँ पर हैं और आप पहले से ही वहाँ पे पहुँच जाइएगा ताकि आपकी परीक्षा सकुशल अच्छे से हो जाए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि इस बार पूरा इतिहास चेंज होगा। यूपी बीएड के एंट्रेंस में मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो यूपी बीएड को लेकर कि अगले वर्ष से 4 साल का बीएड हो जाएगा, चाहे प्राइमरी में बीएड को एप्लीकेबल कर दिया गया ये, तो कोई आधार होगा। लेकिन इस बार 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 2 लाख टोटल सीट ही हैं, तो फाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी अब न्यूज़ अपडेट होगी, चाहे शिक्षक भर्ती के रिलेटेड जो भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, स्टे ट्यून्ड ऑन राज एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।